और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी के अल्पसंख्यकों की शिक्षा के नाम पर चल रही मदरसों के पीछे कोई गहरा विदेशी कनेक्शन है या फिर आलीशान इमारतों के पीछे की असलियत कुछ और ही है, जो दिखाई देती है। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक पत्र ने पूरे प्रदेश के मदरसा संचालकों की नींद उड़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में मदरसों की फंडिंग पर अब तक की सबसे बड़ी चोट होने वाली है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखकर साफ कर दिया है, अब कागजी दावों से काम नहीं चलेगा। प्रदेश में जो 4000 मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनकी जांच चल रही है, लिहाजा सभी मदरसों की जांच कर 2 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जानी है। देखिए, शिकायत मिली कि कुछ ऐसे मदरसे हैं जो विदेशी फंडिंग से मदरसे चल रहे हैं, तो उसकी जांच के लिए एटीएस का सहयोग करने के लिए पत्र सभी डीएमओ को गया है कि किसी तरह का सहयोग अगर आपसे मांग रहे हैं तो आप उनका सहयोग करिए और आपके ज़िले में जितने मदरसे हैं उन मदरसों का मूल्यांकन करके और सही रिपोर्ट आप निदेशालय को भेजिए। यही है पत्र का पूरा सारांश। जांच का दायरा सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं है, अब संचालकों के निजी बैंक खातों की भी सर्जिकल स्ट्राइक होगा। राजभर का ये कदम अकारण नहीं है। उन्होंने पुरानी घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि मदरसों में नोट छिपाने की मशीन मिलना और संदिग्ध गतिविधियों का पाया जाना सुरक्षा के लिहाज से खतरे की घंटी है। भाई, कभी महसूस तो नहीं हुआ था कि प्रयागराज में मदरसे में नोट छप रही है, कुशीनगर में नोट छप रही है, बहराइच में मदरसों में अंदर होटल बना करके विदेशी लोगों को ठहराया जा रहा है। ऐसा कभी तो कोई सोचा नहीं था। तो जब जब जहाँ शिकायत होती है तो उसकी जांच होती है, तो जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों का अंदेशा है कि विदेशी फंड का इस्तेमाल देश विरोधी साजिशों के लिए तो नहीं हो रहा, इसलिए अब एटीएस हर उस ट्रांजैक्शन की जड़ पर जाएगी जो सरहद पार से जुड़ा है। तो उत्तर प्रदेश के मदरसों की जांच पड़ताल की जा रही है। प्रदेश में 4000 मदरसों की जांच पड़ताल की जाएगी क्योंकि विदेशी फंडिंग का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में यूपी एटीएस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। बेहद ही गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मंत्री ओपी राजभर की बड़ी बातें भी आप तक हम पहुंचा दें। मदरसों की फंडिंग की जांच एटीएस कर रही है और ये उनका कहना है। ये भी बताते आपको चले कि जांच में सहयोग करने के लिए सभी डीएमओ को पत्र लिखा गया है। साथ ही साथ आपके जिले में कितने मदरसे हैं उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बिल्कुल, मूल्यांकन के बाद सही रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। प्रयागराज और कुशीनगर के मदरसों में नोट छप रहे थे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम अवतार उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। राम अवतार, देखिए जिस तरीके से अब मदरसों को लेकर एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है, इन मदरसों की संख्या कितनी है जिनको बाहर से फंडिंग होती है, क्या इसका आंकड़ा सामने निकल कर आया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि ओपी राजभर जो कि अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी मदरसे हैं, मदरसों में पढ़ाई होनी चाहिए, न कि किसी प्रकार की किसी विदेशी को रहने के लिए किसी प्रकार की इजाजत होनी चाहिए। और साथ ही इन्होंने जांच की जो बात की है तो निश्चित मदरसों में काफी हड़कंप मचा हुआ है और सभी जिला अधिकारियों को इसके निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसे जो भी मदरसे हैं उसको चिन्हित किया जाए और साथ ही उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। फिलहाल जांच आजमगढ़ में शुरू
हो गई है, होने की दिशा में पूरी तरह से कदम बढ़ चुके हैं। और लगातार आजमगढ़ में तरौलिया क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर यहाँ पे डेरा डाले रहते हैं और साथ ही उन्होंने कई बार इस तरह की बातों को उठाया है, जिसे लेकर के जनचर्चाओं में काफी लोगों में यह है कि मदरसों में अगर इस तरह के कारनामे होते हैं तो निश्चित इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन ओपी राजभर ने इस तरह के बयान देकर के और इस तरह की जांच की मांग को लेकर जो उठाई है, इसे लेकर के निश्चित पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से अभी कुशीनगर और उधर जो नेपाल के बॉर्डर हैं उधर मदरसों में जो जांच हुई है, फिलहाल उसी तर्ज पर अब हर जिले में जांच होगी कि मदरसों में कहीं न कहीं नोट का व्यापार ना हो, जो कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री का सीधा कहना है कि मदरसों में नोट का कारोबार ना हो, विदेशियों को यहाँ रहने की कोई किसी प्रकार की कोई यहाँ ठिकाने न बनाए जाए। इस तरह की जो अवैध ओपी राजभर ने कहीं ना कहीं एक बात भी सही कही है कि मदरसे शिक्षा देने के लिए होते हैं, तो उसमें इस तरह के अगर कारनामे होंगे तो उस पर जांच होगी और जिसकी जांच भी लगातार शुरू भी हो गई है। जी राम अवतार, जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, लगभग 4000 मदरसों को चिन्हित किया गया है। किस आधार पर यह पूरी प्रक्रिया की जाएगी, किस आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी और शुरुआत इस पूरे मामले की कब से हुई? बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए जितने भी मदरसे हैं, जो इस तरह के संदिग्ध मदरसे हैं, जिन पर ये पूरी तरह से सरकार की एक टीम जांच कर रही है और ये रिपोर्ट देगी। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत फरमान जारी हो गया तो तुरंत इस पर रिपोर्ट आ जाएगी। इसकी स्थलीय निरीक्षण होगा और इसकी जांच कराई जाएगी और जांच में जो मदरसे दोषी पाए जाएंगे, जैसे अभी 4000 मदरसों को चिन्हित किया गया है और इसे लेकर के जो मंत्री ओपी राजभर का कहना था उस पर लेकर के जो इस तरह के मदरसे हैं जो चिन्हित किए जा रहे हैं, मदरसों की पूरी हाई प्रोफाइल जांच होगी और उसमें जो सत्यता पाई जाएगी उस आधार पर कार्रवाई होगी। और निश्चित अगर इस तरह के मदरसे पकड़े जाते हैं तो ये एक बड़ा खुलासा होगा उत्तर प्रदेश में कि जिस तरह से लगातार ये जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। लेकिन फिलहाल ये सब तो जांच का विषय है, ये सब लंबी बातें हैं, लेकिन अगर मदरसों में जांच होती है और इस तरह के मामले प्रकाश में आते हैं तो निश्चित इस पर कार्रवाई होगी और पूरी तरह से राम अवतार, जिस तरह से विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है, कौन सी घटना के बाद इस बार ये उजागर हुआ और किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई प्रशासन कर रही है, अब तक का पूरा अपडेट? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है कि जिस तरह से देखिए ये जब शुरुआत इसकी हुई और जब पैसे का मामला आया, जो कुछ लोग रहते हैं और जिस तरह से घटना पुलवामा में हुई थी, वहीं से ये कहीं ना कहीं चिंगारी उठी है और वो जांच के दायरे को लेकर के वो पूरी तरह से यूपी के सभी लगभग 4000 मदरसे इसकी चपेट में आ रहे हैं और जांच के दायरे में आ गए हैं और अब जांच होनी है और एक विशेष टीम इसकी जांच करेगी। यानी पूरे उत्तर प्रदेश के चारों दिशाओं में जितने भी मदरसे हैं, 4000 मदरसों की जांच प्रक्रियाएं शुरू हुई है, जिसमें कि लोगों को यह संदेशा है और कि यहाँ पर फंडिंग होती है और जिस तरह का मामला प्रकाश में आ रहा है, जिसे लेकर के ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री ने आवाज उठाई है और उन्होंने आदेश दिया है और जितने भी जिले अधिकारी हैं सबको उन्होंने कहा है कि इस तरह के अपने अपने जिले की सभी लोग जांच करा करके और उसकी रिपोर्ट पेश करें। अगर रिपोर्ट में पाई जाती है जो भी मदरसे हों, चाहे वो किसी भी जिले के मदरसे हों, अगर उसमें इस तरह की गतिविधियां पाई जाएंगी तो निश्चित उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये तो अब तो जांच प्रक्रिया है और जांच के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। और फिलहाल लेकिन ये जांच अब किस स्तर से शुरू की जाएगी और फिलहाल जो ओपी राजभर ने कहा है उस पर कहां तक ये अमलीजामा पहनाया जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल राम अवतार, लेकिन 4000 मदरसे हैं जो इस जांच के दायरे में आएंगे, लेकिन आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या सिर्फ संस्थानों में जांच की जाएगी या फिर जो संचालित करते हैं इन मदरसों को उनके बैंक खातों को भी जांचा जाएगा? क्या वो भी जांच के दायरे में आएंगे? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि मदरसे में जांच जब भी होगी तो इसका कोई न कहीं फंड आता होगा तो किसी बैंक से रिलेटेड होगा और जो मदरसे के संचालक होंगे और जो मदरसे में जिस तरह का लोग का नाम है इसमें पदाधिकारी होंगे जिनके खाते में पैसा आता होगा, जो भी विदेशी पैसा फंडिंग होता होगा, उसकी एक एक पहलू पर बिंदुवार चर्चा भी होगी और साथ ही इसमें कौन कौन लोग लिप्त हैं और इसमें जो विद्यार्थी हैं वो कहाँ के विद्यार्थी हैं और मदरसे में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो कहाँ के हैं और पैसे जो मदरसे में सहयोग में पैसे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। कई पहलुओं पर जांच होगी और जितने भी इनके खाते मदरसे से संबंधित खाते होंगे उनकी भी पूरी तरह से जांच प्रक्रिया में ये जांच के दायरे में आएंगे। कई बिंदुवार है इस पे जांच, जैसा कि ओपी राजभर ने बताया था
कि इसमें मदरसे में पढ़ने वाले छात्र से लेकर के और जो अध्यापक हैं, जो उसमें जो भी कर्मचारी हैं, उनके भी खाते कहीं ना कहीं चेक होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संचालक दूसरे के खाते से पैसा बना रहे हैं। फिर और इसके बाद और यहाँ जो भी पढ़ने वाले हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं और वो कहाँ से रह करके यहाँ पढ़ रहे हैं, यानी पूरी बिल्कुल। तरह से पारदर्शिता लाई जाएगी जांच बिल्कुल। में, और इस जांच के दौरान जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी राम अवतार, जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा, मदरसों की जांच पड़ताल की जा रही है, 4000 मदरसों को चिन्हित किया गया है। ये भी सवाल है मेरा आपसे, जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, मदरसों की जांच होगी, तो इस दौरान मदरसों की शैक्षणिक गतिविधियां क्या प्रभावित नहीं होंगी? इसके लिए सरकार क्या कुछ सुनिश्चित करती है? बिल्कुल सरकार इस पर भी पहल करेगी कि अगर मदरसे की जांच होगी तो उसमें जो मदरसे में पढ़ाई होगी वो भी प्रभावित होगी। उसको लेकर के सरकार अभी नियमावली में अपने कैसे कैसे जांच कराती है, ये तो सरकार जो जिलाधिकारी को जो बिल्कुल। जांच सौंपी गई है उनका निर्णय होगा। लेकिन कहीं न कहीं ये जांच होगी तो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ होगी और निष्पक्ष जांच होगी। बिल्कुल, कारण तो कि इसमें एक निष्पक्ष टीम जांच गठित की गई है। पड़ताल की बात कही जा रही है, हर पहलुओं पर जांच पड़ताल की जाएगी। लगभग 4000 मदरसों को चिन्हित किया गया है और यूपी एटीएस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तमाम जानकारी के लिए राम अवतार बहुत शुक्रिया आपका।